वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन जो है ये है क्या चीज़, ये क्यों पढ़ रहे हैं हम। सबसे पहले तो हम जो भी टॉपिक पढ़ते हैं तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि इसकी ज़रूरत क्या है। और अभी फ़िलहाल हम जो इसके नीचे जो इसके एग्जाम्पल्स आएंगे, जो कि आपको अगले वीडियोज़ में दिखेंगे भी, वो किस पॉइंट को लेके होंगे और कहाँ से कहाँ तक होंगे। मैं स्टेट स्पेस की एक सिंपल सी डेफिनेशन बताता हूँ। स्टेट स्पेस बेसिकली हम रोज करते हैं, रोज अपनी अमूमन तौर पर जिंदगी में रोज इनिशियल स्टेट से गोल स्टेट तक जाते हैं। जैसे अगर मान लो आज वेंसडे है और वेंसडे का आज सुबह 8 बज रहा है, तो ये एक अवस्था है जिस अवस्था के अंदर मैं यहाँ मौजूद हूँ। हो सकता है कि शाम के 8 बजे मेरी अवस्था कुछ और हो सकता है कि मैं शाम में 8 बजे किसी और लोकेशन पे हूँ। तो ये क्या होता है, ये होती है स्टेट्स होती हैं। जैसे कि जनवरी के ख़त्म होने के बाद फरवरी आता है और फरवरी के बाद मार्च आता है। तो यही सेम हाल है कि ये अलग अलग 12 मंथ्स हैं जिसके अंदर आपको पूरे साल को डिवाइड किया गया है। सेम गोज विद वीक्स के मंडे आता है, ट्यूसडे आता है, तो पूरा एक वीक कंप्लीट होता है संडे पे, और फिर मंडे से नया वीक, नया दिन शुरू होता है। तो कहने का मतलब ये है कि स्टेट स्पेस में जो अहम चीज़ सोचने वाली है वो ये है कि अलग अलग स्टेट्स होती हैं, और ये अलग अलग स्टेट्स जो हैं इनसे आप अलग अलग स्टेट्स पे जाते हो वाया प्रोडक्शन। आपने एक स्टेट पे अगर आज हो, आप जरूरी नहीं है कि उसी स्टेट पे आप कल भी रहोगे, आप नेक्स्ट स्टेट में चेंज करो। सिचुएशन इसे कहते हैं हम। अगर मैं इसको एक नॉर्मली बात करूं, एक टिक टैक टो गेम के हिसाब से, एक टिक टैक टो गेम के अंदर जब आप शुरुआत करते हो गेम खेलने की, तो शुरुआत में आपका जो ऐसा जो वो रहता है टिक टैक टो, वो बिल्कुल एम्प्टी रहता है। इसमें दो प्लेयर्स होते हैं। अगर किसी ने यहाँ मार्क करा तो जाहिर सी बात है नेक्स्ट प्लेयर का टर्न आता है और नेक्स्ट प्लेयर के टर्न पे वो यहाँ मार्क करेगा। अगर उसने यहाँ मार्क करा तो अगला प्लेयर जो है वो उसको शायद हो सकता है यहाँ मार्क करे, और ऐसे करते करते ये गेम आगे फर्दर प्रोसीड करता है। अगर मान लीजिए इसने यहाँ मार्क करा तो नेक्स्ट वाला इसको यहाँ मार्क करके शायद इस गेम को जीत सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि दोनों प्लेयर्स की जो होती है वो अप्रोच होती है कि हम किसी तरह ऐसी लाइन बना लें जिस लाइन पे हम उस गेम को जीत सकें। तो दोनों के लिए इनिशियल स्टेट सेम होती है, लेकिन दोनों के लिए फाइनल स्टेट अलग अलग हो सकती है। मतलब अगर मान लीजिए यहाँ पे एक्स जीत रहा है तो एक्स की शायद जीतने की अवस्था ये है, अगर जीरो जीतता, ओ जीतता, तो ओ की अवस्था कुछ और होती। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो चांस जो मिलता जा रहा है एक्स को और जीरो को अलग अलग टाइम पे अपना अपना साइन पुट अप करने के लिए, ये सारा का सारा जो डायग्राम बन रहा है, ये बेसिकली क्या होता है, स्टेट्स होती हैं। और स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन में भी हम यही करते हैं कि अगर कोई एक कार यहाँ पे खड़ी है और यहाँ पे इस पोजीशन में है जिसके अंदर पेट्रोल है, उसके अंदर कुछ आपको डिस्टेंस कवर करना है, तो वो गाड़ी स्टार्ट होने के बाद कुछ किलोमीटर चलने के बाद, कुछ स्पीड पकड़ने के बाद किसी एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे पहुंचेगी, और डेस्टिनेशन पे पहुंचने के बाद उसके अंदर का जो पेट्रोल होगा वो थोड़ा कम हो जाएगा, डिस्टेंस कवर हो जाएगी, स्पीड जो है वो वापस रेस्ट पोजीशन पे आ जाएगी। अगर आज वो गाड़ी 0 किलोमीटर पर आवर पे खड़ी है तो वहां जाके फाइनल स्टेट पे भी जाके 0 किलोमीटर पर आवर पर रुकेगी, और इन बिटवीन वो जो सफर तय करेगी कार, वो किसी एक पर्टिकुलर स्पीड से करेगी, किसी एक मोमेंटम से करेगी। ये जो है ये होता है स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन। एआई के अंदर जितने भी प्रॉब्लम्स होती हैं, और मैं जब जब एआई बोलूं तो आपके दिमाग में ये चलना चाहिए कि बेसिकली ये सब निकला इंटेलिजेंस से ही है। ये सारा का सारा वैसे ही निकला है जैसे हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में जो काम करते हैं, जो डेली हम जो काम करते हैं, जो डेली टास्क करते हैं, या कोई पजल सॉल्विंग टेक्निक है, या कोई ऐसी टेक्निक है जो कि हम रोज फॉलो करते हैं। तो हम अपने पेपर्स में भी देखेंगे। अगर आप पेपर्स में देखेंगे तो आपको एक क्वेश्चन लिखा हुआ आता है, उस क्वेश्चन को के अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। आप उसके अंदर से जो भी गिवन डेटा होता है उसको लेते हो पहले, तो उस गिवन डेटा को लेने के बाद आप क्या करते हो, उसमें एक फार्मूला अप्लाई करते हो, और उस फार्मूले से आप क्या करते हो, सॉल्यूशन तक पहुंचने की कोशिश करते हो। आपका सॉल्यूशन तक पहुंचने का तरीका और आपके फ्रेंड का पहुंचने का तरीका अलग हो सकता है, बट पहुंचते तो आप सॉल्यूशन पर। मैं अगर बोलूं कि मेरा सॉल्यूशन आ रहा है 48.5, तो ये अगर फाइनल 48.5 जो है वो सॉल्यूशन है, तो ये आपका, मेरा और हम सब का सॉल्यूशन यही माना जाएगा, और इसके अलावा कोई दूसरे सॉल्यूशन को एंटरटेन नहीं किया जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि स्टेट स्पेस के अंदर सबसे जरूरी चीज जो होती है वो होती है सबसे पहले तो उसकी स्टेट्स की कौन कौन सी अवस्थाएं हैं, प्लस कंस्ट्रेंट। इस गेम के अंदर कहीं मैंने ऐसा तो नहीं करा ना
कहीं मैंने ऐसा तो नहीं करा कि हाँ ठीक है 3 क्रॉस बनाना, ये 1 2 3 ये मैं जीत गया, ऐसा नहीं होगा। बिकॉज अगर ऐसा करूंगा तो ये गेम का रूल तोड़ रहा है। तो सबसे जरूरी चीज होती है उसमें रूल्स। इसमें रूल्स क्या है, नियम क्या है, और इन्हीं नियम को थोड़ा सा और अगर अच्छे से देखेंगे तो इसको एक्चुअल में बोलते हैं कंस्ट्रेंट्स। जैसे कंस्ट्रेंट होंगे वैसे ही उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तक आप जाओगे। और ये कंस्ट्रेंट हम इस गेम को शुरू करने से पहले बता देते हैं। जैसे ये गेम है, अगर हम इसको शुरू करेंगे तो हमें मालूम होता है कि मेरी एक चांस आएगी, मेरे सामने वाले की मेरे बाद आएगी, जैसे वो सामने वाले की चांस आएगी उसके बाद फिर मेरी चांस आएगी। तो मुझे मालूम है कि 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप हमको एक एक चांस मिलता जाएगा। ये क्वेश्चन पेपर में जब क्वेश्चन आता है तो आपको गिवन डेटा मिला होता है, फार्मूले आपको किताब से टीचर्स आपको बता चुके होते हैं। उसके बाद आपको पता भी होता है कि ये फार्मूले को इंप्लीमेंट कैसे करना है, इसके अंदर वैल्यूज पुटअप कैसे करनी है। जैसे आप वैल्यूज पुटअप करते हैं तो आप फाइनल आंसर तक पहुंच जाते हैं। ये फाइनल आंसर तक पहुंचना बेसिकली क्या है, ये है गोल। और ये जो है वो है इनिशियल स्टेप, जो इनिशियल अवस्था जो है वो ये है। और आपको पहुंचना कहां तक है, गोल तक। हम चाहे खेल रहे हो चाहे पढ़ रहे हो, हमें दोनों तरफ से हमेशा इनिशियल स्टेट और गोल स्टेट के घेरे में ही रहते हैं। हम शुरुआत हमें इनिशियल स्टेट से करते हैं और पहुंचते हैं हम गोल स्टेट तक। बस फर्क इतना है कि चाहे हम खेल रहे हो चाहे हम पढ़ रहे हो, हमारे कंस्ट्रेंट विल रिमेन्स द सेम। ये फार्मूला जो होगा, ये फार्मूला सबके लिए बराबर होगा। ये फार्मूला चाहे आप यूज करो चाहे मैं यूज करूं चाहे कोई भी यूज करे। अगर मान लीजिए लेट अस टेक एन एग्जांपल कि वो फार्मूला है V = IR, ये एक प्रूवन थ्योरम है, ठीक है। अब ये कभी चेंज नहीं हो रही है। ये ऐसा नहीं हो रहा कि आज 2023 में कुछ और है तो 2024 में कुछ और हो जाएगी, या 50 साल बाद इसको चेंज हो जाएगा। इसमें तो कुछ नहीं है। इसमें तो क्या है कि आपको सिर्फ करंट की वैल्यू और रेजिस्टेंस का ड्रॉप देना है, और आपको वोल्टेज का जो वो होगा प्लस माइनस वोल्टेज जो होगा वो आपको पता लग जाएगा। सिंपल सा फॉर्मूला, सबके लिए बराबर। मैंने भी अपने बचपन में वही पढ़ा, आप भी वही पढ़ रहे हो, आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो भी यही पढ़ेंगी। तो फॉर्मूला हमेशा कंस्टेंट जो है, ये आज मैंने भी अपने स्कूल टाइम में ये खेला है, आपने भी खेला होगा, आपके आने वाले जो डिसेंडेंट्स आएंगे वो भी यही खेलेंगे। और इसके अंदर रूल वही रहेगा। कोई भी बंदा ऐसा नहीं करेगा कि आया और 3x बना के चला गया कि लो साहब मैं तो जीत गया। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। यहाँ पे स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन के अंदर हम जो भी कुछ पढ़ेंगे उसके अंदर दो चीजें सबसे अहम हैं। वो ये कि कंस्ट्रेंट हमेशा हर प्रॉब्लम के अलग होते हैं और वो हमेशा पूरी प्रॉब्लम में सेम रहते हैं। हमें इनिशियल स्टेट दिखाई जाती है और गोल स्टेट हमें पता होती है। गोल स्टेट हमें पता होती है और हम स्ट्राइव करते हैं गोल स्टेट तक जाने के लिए। हम वो तमाम कोशिश करते हैं जिससे हम इनिशियल स्टेट से गुजरें और गोल स्टेट तक जाएं। बस फर्क इतना सा है कि नॉर्मल चीजों में और एआई की चीजों में कि एआई आपको बता देता है कि आप कहां गलत हो। जैसे आपने अगर कोई एक स्टेप फॉलो करा और ए स्टेप से जैसे आप एक स्टेप आगे बढ़े तो आपको बता देगा कि यार देखो यहाँ पे जाओगे ना तो तुम्हारा शायद सॉल्यूशन ना आए। ये यहाँ की प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने का एक बहुत ही अच्छा हदफ रहता है, जिसमें क्या होता है कि इंटेलिजेंस अचीव हो जाती है विद इन टाइम। मतलब आपको हो सकता है कि 2-4 बार पढ़ने के बाद वो पेपर समझ में आया हो या वो क्वेश्चन समझ में आया हो, लेकिन एआई डिवाइसेस को 2-4 बार पढ़ने में या इसे समझने में ऐसा नहीं है कि उन्हें इतनी बार रीड आउट करना पड़े। वो 4 न्यूमेरिकल पढ़ेंगे इसके और 5वां न्यूमेरिकल सॉल्व करना चालू कर देंगे यूजिंग इन्फ्रेंसिंग इंजन, इन्फ्रेंस टेक्निक से उसको सॉल्व करना चालू कर देंगे। हम हो सकता है कि हम पेपर में लिख के आए और गलत हो जाए और हम फेल हो जाए, फिर अगली बार पेपर दे रहे हैं और अगली बार फिर करें फिर फेल हो जाए, फिर अगली बार दें फिर करें तो फिर पास हो। मतलब हमें तीसरे अटेम्प्ट में हमें वो आंसर तक पहुंच पा रहे हैं या वो डिजायर्ड आउटपुट तक पहुंच पा रहे हैं। लेकिन हो सकता है कि मतलब ये ऐसा मैं बोल रहा हूँ एग्जाम्पल तौर पर, लेकिन एआई के अंदर ऐसा नहीं है। एआई के अंदर अगर आप स्टेप बाय स्टेप करते जा रहे हैं, एक आध स्टेप में कहीं गड़बड़ी निकली तो वो बता देगा कि ये स्टेप गलत है, इसको बैक ट्रैक कर सकते हो आप। जिसका मतलब ये कि अगर आपका पैर किसी खड्डे में जाने वाला है तो ऑटोमेटिकली वो बता देगा कि टेक 1 स्टेप बैकवर्ड, आप अपना बैकवर्ड स्टेप लीजिए और दूसरे ऑप्शन की तरफ जाइए। यही एआई की टेक्निक होती है और यही हमारा स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन होता है। इस टॉपिक के अंदर हम सब टॉपिक्स पढ़ेंगे, तो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।